बड़े बड़े धर्मात्माओं की बुद्धि में भी चूक हो जाने पर अपना प्रभाव दिखा देता है। उसका राज्य है, वो यहां का राजा है और उसने ब्रह्मा जी से वादा किया है। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया और कहा तुम हमारे पुत्र हो। सबके पिता ब्रह्मा जी हैं। हमने स्वर्ग नरक के सब निर्माण किया है, तो आप ऐसा करना कि हमारी व्यवस्था भंग ना होने पावे। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में हमारे प्रयास से कोई बिरला ही बच जाए तो नरक जाएगा, नहीं जाएगा। द्वापर ने, त्रेता ने कहा जो बड़े भ्राता सतयुग कहते हैं हमारा आचरण इन्हीं का अनुगमन करेगा, अर्थात हमारे भी राज्य में कोई भूल चूक से नरक चला जाए तो बात अलग की है। द्वापर ने कहा हम प्रयास करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो, अर्थात नरक में भी भेजेंगे। कलयुग ने कहा जैसे बड़े भ्राता ने वादा किया है कि हमारी नजर से चूक जाए तो भले नरक चला जाए, ऐसे ही हम वादा करते कि हमारी नजर से चूक जाए तो भले भगवत प्राप्ति या स्वर्ग आदि चला जाए, नहीं सबको नरक भेजेंगे। इसका स्वभाव है, इसका प्रभाव है। जब कलयुग का प्रभाव ऊपर पड़ता है तो शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट, ये सब आ जाता है। आसुरी प्रवृत्तियां हृदय में साम्राज्य कर लेती हैं और हम बिल्कुल विवेकहीन होकर के इन्हीं आचरणों से दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है, हमें उत्तम गति प्राप्त करनी है, अर्थात हमें सदैव सुखी रहना है, हमारे जीवन में कोई विपत्ति हमें परास्त ना कर पावे, तो हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने भी आचरण करो भगवान को समर्पित कर दो तो बच जाओगे, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो बड़े बड़े धर्मात्मा, विद्वान, ज्ञानी सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। इस विषय में एक चरित्र वर्षों से चल रहा है। परम धर्मात्मा पुण्य श्लोक महाराज नल और उनकी पतिव्रता पत्नी दमयंती जी। कलयुग ने विचार किया हमारे राज्य में, हमारे शासन में कोई धर्मात्मा सुख प्राप्त कर सके, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्रोधावेश में आकर उसने निश्चय किया महाराज नल को मैं ऐसी विपत्ति में फंसाऊंगा कि दुख ही दुख मिले। 12 वर्ष तक वो देखता रहा, कोई भी दोष नहीं मिला जिससे महाराज नल की बुद्धि को भ्रष्ट कर सके। एक दिन चूक हो गई, राजकार्य के चिंतन में मगन होने के कारण लघु शंका किया और अपवित्र दशा में सूर्य अर्घादि तर्पण आदि किया, तो ये दोष हो गया। इसी दोष में कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। उनके जो भ्राता, छोटे भ्राता थे पुष्कर, उनके हृदय में जाकर प्रेरित किया और जुआ खेलने के लिए उन्होंने द्यूत कीड़ा के लिए ललकारा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार ललकार सहन करना उनके स्वभाव में नहीं होता। महाराज नल और पुष्कर की द्यूत कीड़ा हुई, सब कुछ हारते चले गए, राज्य भी हार गए, अपने शरीर के आभूषण वस्त्र भी हार गए। फिर उसने कहा दमयंती को दांव पे लगा दो। उन्होंने कहा ऐसा मैं अधर्माचरण नहीं कर सकता। तो उसने कहा सैनिकों से इनको नगर के बाहर निकाल दिया जाए, राज्य में घोषणा करवा दी अगर कोई थोड़ा भी सत्कार जल भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भयानक विपत्ति। कुछ ही दिनों में चक्रवर्ती, राज्य भोगने वाला राजा गली का भिखारी बना दिया कलयुग ने। कोई पानी भी के लिए नहीं पूछ सकता, जिनके आगे सर झुकाते थे उनका कोई आदर नहीं। नगर से निष्कासित वन में
जब भयानक, जहां सिंह, रीछ, भालू आदि नाना प्रकार के जीव जो पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, वहां उन्होंने विचार किया कि हमारी पतिव्रता पत्नी मेरे कारण दुख को क्यों प्राप्त करे। संध्या का समय था, पास में एक खंडहर था उस जंगल में। वहां जाकर के उन्होंने कहा, देखो ये मार्ग जाता है पहाड़ी के पीछे से सरोवर, फिर एक ऋषियों का आश्रम मिलेगा, वहां से फिर आप किसी भी नगर में जाकर के आप रह सकती हैं, क्योंकि मेरे ऊपर विपत्ति आई है, मुझे लगता है तुम्हें दुख नहीं भोगना चाहिए। उनका, महाराज जो आपकी शरण में है, पतिव्रता है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। उनका, ये तो हमने आपको ऐसे बता दिया मार्ग, आप शयन कीजिए। वो बहुत ही दुखी थी, क्योंकि राज्य छिन गया था और कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला था, तो उनको नींद आ गई। महाराज नल उनको वहीं छोड़ करके, आधा वस्त्र उनके शरीर का लेकर के जंगल में भटकने लगे। कैसे समय कटे। विपत्ति का समय बड़ा दुखदाई होता है। ये विपत्ति तभी आती है जब हम भगवान के भजन से विमुख होते हैं। अगर प्रभु का भजन चल रहा है तो कलयुग की गति नहीं है कि उसकी बुद्धि का स्पर्श कर सके। कलयुग की गति नहीं कि कोई बाधा डाल सके, क्योंकि नाम पहारू दिवस निशि, भगवान का नाम रात दिन पहरा देता है। कोई भी विपत्ति अमंगल भक्त को छू नहीं सकती। हम यही तो चाहते हैं ना, कोई ऐसा हमारी सुरक्षा करने वाला हो जो हमें सुख शांति प्रदान करे, निर्भय कर सके। वो केवल श्री भगवान हैं। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। जहां तुम हो वहीं हैं, सब में है, तुम में है, सब समय में है तो इस समय भी है। फिर हमें भयभीत क्या होना है। जब मेरा प्रीतम मेरे समीप है तो काल का भी महाकाल है, डरने की जरूरत नहीं है। वही समस्त दुखों से हमें बचा सकता है, दूसरा नहीं। पर प्रायः इस बात का परिचय भगवत प्रेमी महात्माओं से ही मिलता है। नहीं तो अज्ञान के कारण हम केवल इतना ही समझते हैं कि हम खूब कमाएंगे और सुखी हो जाएंगे, पर यह पता नहीं कि हमारे द्वारा कैसे कैसे गंदे आचरण होते हैं, अधर्म आचरण होते हैं, जिनका फल बड़ा भयानक हो जाता है। दमयंती जी ने वहां से मार्ग में चलते हुए फिर आगे ऋषियों के दर्शन किए। ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, ये विपत्ति का समय भी बदलेगा, तुम्हें महाराज मिलेंगे, तुम्हारा राज्य मिलेगा। इतना कहकर वो आश्रम सहित अंतर्धान हो गए, क्योंकि वो सब दिव्य ऋषि थे, केवल संबोधन करने के लिए उनकी आंखों के सामने प्रकाशित हुए थे। वो भटकती हुई जंगल में घूम रही थी कि एक व्यापारियों के दल को देखा। व्यापारी दल में पीछे पीछे छुप के चली कि ये कहीं किसी नगर को तो जाएगा ही। एक सरोवर के समीप निर्मल जल देखकर व्यापारियों ने वहां अपना कैंप लगाया। रात्रि में जंगली हाथियों के द्वारा आक्रमण होने पर बहुत से व्यापारी नष्ट हो गए। उन व्यापारियों ने विचार किया कोई अमंगल प्राणी हमारे साथ है जिससे ऐसा अनिष्ट हुआ। जब ये बात सुनी तो दमयंती जी वहां से चल पड़ी कि मैं ही यहां पीछे पीछे चल रही हूं, अगर इनको पता चलेगा तो हमारी प्राण हानि कर देंगे। आगे चलकर देखा तो कुछ ब्राह्मण लोग नगर की तरफ जा रहे थे, उनके पीछे चली। विदर्भ देश में प्रवेश किया। वहां की राजमाता महल से देख रही थी कि एक विक्षिप्त स्त्री जो बड़ी ही सुंदर सुशील नवयुवती है, कुछ लोग पीछे उनके लगे हुए कंकड़ मार रहे हैं। उनको लग रहा है पागल है, क्योंकि वो शोक से ऐसी व्याकुल थी। राजमाता ने कहा कि मेरा पता नहीं स्वाभाविक क्यों आकर्षण हो रहा है, इस युवती को महल में बुलाया जाए। आदर के साथ उनको जब सामने दासियों ने ला करके प्रणाम करवाया तो राजमाता ने पूछा, देखने से तुम ऐसा नहीं लगती हो कि विक्षिप्त हो या कोई विशेष परिस्थिति में फंसी हुई हो। तुम्हारा मुख कमल ऐसा अनुभव कराता है कि तुम तेजस्विनी हो और कोई देवी हो। तो उनका नहीं, महाराज नल द्यूत कीड़ा में हार चुके हैं और दमयंती सहित वन में चले गए हैं और मैं उन्हीं के महल में सुखपूर्वक निवास करती थी। ये नहीं बताया मैं दमयंती हूं।
उन्हीं की सेवा में थी। अब जब वो चले गए तो मेरा कोई आश्रय नहीं बचा। अगर राजमाता आप कृपा करें मुझे आश्रय दे दे तो आपका बहुत उपकार होगा, पर मेरा नियम है, मैं एक पतिव्रता हूं, किसी के चरण नहीं धोऊंगी, किसी का जूठन नहीं खाऊंगी, किसी पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, केवल ब्रह्म ऋषियों से बात कर सकती हूं। अगर इन नियमों की आप सुरक्षा कर सके तो मैं आपके यहां रह पाऊंगी। राजमाता ने स्वीकृति दे दी और कहा, जैसे मेरी बेटी सुनंदा रहती है ऐसे तुम बेटी की तरह रहो, कोई भय नहीं यहां। इधर महाराज नल बड़े ही व्याकुल होकर के कि ये विपत्ति कैसे नष्ट होगी, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय आवाज आई, पुण्य श्लोक, धर्मात्मा महाराज नल मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिधर आवाज आ रही थी उधर वो दौड़ के गए तो देखा दावानल लगा हुआ है, जंगल में भीषण आग फैली हुई और कोई आग की ज्वाला के बीच में पुकार रहा है। इन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया था तो अग्नि भगवान ने वरदान दिया था कि कभी अग्नि की दाहिका शक्ति तुम्हें जलाएगी नहीं, अर्थात ज्वाला में तुम चंदन की तरह शीतल होते हुए जा सकते हो। वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया था, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। बड़ी देवताओं की आराधना की थी तो अग्नि के प्रभाव से रहित उस ज्वाला में महाराज नल प्रवेश किए तो देखा बड़ा ही विशालकाय भयंकर करकोटक नाग कुंडली मारे बैठा हुआ है। नाग ने कहा, महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं चल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे देवर्षि नारद का शाप हो गया है। मैंने उपहास कर दिया देवर्षि नारद का। संतों का उपहास करना पुण्य नाशक होता है। उस दिन से मैं जड़ की तरह यहीं पड़ा हूं। अब ये दावानल लग गया, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मैंने देवर्षि से प्रार्थना की थी कि मुझे क्षमा कर दो, तो उन्होंने कहा था जब महाराज नल तुम्हें दर्शन देंगे तो उसी समय तुम हमारे शाप से मुक्त हो जाओगे। तो आप मुझे उठा करके यहां से बाहर कीजिए, मैं शाप मुक्त भी हो जाऊंगा और तुम्हारा मंगल करूंगा। मैं सबसे तेजस्वी नाग, सबसे बड़ा जहरीला, मेरा नाम करकोटक है। महाराज नल ने कहा, तुम इतने भयंकर विशाल कायों में तुम्हें कैसे उठा सकता हूं? उन्होंने कहा कि आप उठाइए, मैं आपके लिए बहुत हल्का हो जाऊंगा। गोद में उठाकर जब बाहर किया रखने लगे तो उन्होंने कहा, नहीं, पहले तुम अपने कदम गिनो फिर रखो, जब मैं रोक दूं तब रुक जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे भी 10 बुलाते हुए उन्होंने डस लिया। महाराज नल ने कहा, धोखा क्यों किया तुमने? तुम कहते थे तुम्हारा कल्याण करेंगे, हमने तुम्हारी प्राण रक्षा की और तुमने हमें डस लिया। बोले, मैं तेजस्वी नाग हूं, मेरा प्रभाव विष का संकल्प के अनुसार होता है। तुम्हारे शरीर पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा जहर का। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो कलयुग है वो जलेगा, उसके अंग अंग में मेरा जहर जाएगा और वो बड़े शीघ्रता से तुम्हारे शरीर का त्याग करेगा और उसके त्याग करते ही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कलयुग तुम्हें महान दुख दे रहा है। पर काटने के प्रभाव से उनका शरीर काला हो गया और नाटा हो गया। तो उनका ये क्या किया, मेरा नल रूप जो था वो तो अंतर्हित हो गया। बोले, तुम्हारे काम में आएगा क्योंकि शत्रु राजा तुम्हारा नाश कर देगा, इसलिए अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। आज से तुम्हारा नाम बाहुक होगा, तुम अपने को बाहुक कहना। और ये पट एक वस्त्र दिया कि जब तुम चाहना कि नल रूप प्रकट हो जाए तो ये वस्त्र ओढ़कर मेरा ध्यान करना, तो तुम्हारा ये रूप हट जाएगा और तुम नल रूप में प्रकाशित हो जाओगे। और जाओ, तुम्हारा मंगल हो। आज के बाद कभी भी कोई दाढ़ वाला जंतु तुम्हें खा नहीं पाएगा, कोई भी विषैला कीड़ा काटेगा, विष नहीं चढ़ेगा, और जहां कहीं तुम्हारी कोई विपत्ति होगी तो मैं सहायता के लिए आ जाऊंगा। ऐसा उसने वरदान दिया। महाराज नल से कहा कि तुम्हारे रक्षा के योग्य अयोध्या नरेश महाराज ऋतुपर्ण धर्मात्मा पुरुष हैं, तुम वहां जाओ, उनके समीप जाने से तुम्हारा मंगल होगा। बाहुक अर्थात महाराज नल राजा ऋतुपर्ण के समीप गए और कहा, महाराज मैं समस्त कलाओं में प्रवीण हूं,
विश्व में कोई अश्व विद्या का ऐसा ज्ञाता नहीं जो मेरे समान हो। तीव्रगामी रथ से यात्रा बहुत कम समय में पूर्ण कराना ये मेरे हस्त लाघव होगा। और शिल्प कला का मैं बड़ा प्रवीण हूं और राजनीति का मर्मज्ञ हूं। आपको जब कभी कोई सलाह की जरूरत होगी तो मैं सलाह भी दूंगा। आप मुझे रख लीजिए, मेरा नाम बाहुक है, अपने सारथी के पद पर रख लीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाराज नल जिस समय जुआ खेल रहे थे तो दमयंती ने देख लिया था कि अब इनकी बुद्धि अपवित्र हो गई है, इसलिए अपने कुमारी और कुमार इंद्रसेन और इंद्रसेनी को अपने पिता के पास भेज दिया था मायके। और अपने सारथी जो महाराज नल के सारथी थे, उनका नाम वार्ष्णे था, उनसे कहा था कि तुम रथ और घोड़े और हमारी पुत्र पुत्री को पिता के पास छोड़कर वहां से चले जाना और जहां तुम अच्छा समझना वहां रुकना जब तक हमारा समय न बदले, और जब समय बदल जाए तो तुम पुनः अपने सारथी पद पर आकर विराजमान हो जाना। तो वो संयोग से वहां ऋतुपर्ण के यहां ही सेवा में थे। जब वार्ष्णे ने देखा कि इसकी बात और इसके गुण और इसका आभास तो मेरे महाराज नल जैसा है लेकिन रूप नहीं है, संकुचित हो गए और अपने साथ रख लिया, क्योंकि वो भी घोड़ों की ही सेवा में थे और इनको सारथी पद मिला था। इधर दमयंती जी के हृदय में बड़ी वेदना हो रही थी कि मैं तो महल में रह रही हूं लेकिन मेरे पति प्राणेश्वर पता नहीं किस विपत्ति को सह रहे हों। महाराज भीम दमयंती के पिता थे। जब कुमार कुमारी वहां छोड़े गए तो उनको पता चला परिस्थिति का, तो उन्होंने शास्त्रों ब्राह्मणों को बुलाया और दक्षिणा देकर कहा कि आप दिशाओं में जाइए और सब जगह खोज, परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय चिंता, डर, क्रोध, तनाव और बेचैनी से भरा रहता है तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको यह वीडियो के सामने लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्संग और प्रेरणादायक प्रवचन आप हर रोज पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन ही है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को हारने दिया वह हर जगह दुखी ही पाया गया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर तो कोई नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी शक्ति को कम करती है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, सबसे पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम। जो भी आपके नाम आपके हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करें। भगवान का नाम मन की सबसे बड़ी औषधि है। बहुत बार जब हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वह भी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। सत्संग, भजन, गीता का अध्ययन और संतों के वचन मन को निर्मल बनाते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को लगातार स्वच्छ जल से साफ करने पर उसी प्रकार सत्संग को मन के विकार दूर करने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। मोबाइल, टीवी और संसार के शोर से थोड़ा दूर रहकर भगवान से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा दीजिए। याद रखिए, सुख बाहर नहीं मन के भीतर है।
जिस दिन आपका मन भगवान के लग जाएगा उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अंत में मैं यही कहना